प्रणाम। और आज का टॉपिक है कि लड़कियों की शादी करने की सही एज क्या है, सही उम्र क्या है। और मैंने जैसे कि हमेशा आप सबसे कहा है कि मैं कोई एक कंक्लूजन पॉइंट किया, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं इस फील्ड में, ना ही मैं कोई एनालिटिक्स हूँ जो डिसीजन या जो कंक्लूजन मैं निकालूंगी, जो मैं बताऊंगी वही सही होगा आप सबके लिए। बिकॉज मैं यहाँ पर दोनों पक्ष रखूंगी। इट्स जस्ट लाइक अ ग्रुप डिस्कशन जिसमें कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर संडे शाम 7 बजे मेरी वीडियो लाइव होती है। आई एम सो सॉरी, मैं रेगुलर नहीं हो पाई होली की वजह से। होली के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जिसके बाद मैं कंटिन्यूसली शूट नहीं कर पाई। बट आगे से आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं प्रॉपर वीडियो टाइम पर ही शूट करूँ। तो हर संडे शाम 7 बजे मेरे चैनल पर आप ज़रूर विजिट करिए। इसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे समाज में एक एज ग्रुप है जो इस बारे में ये राय रखता है कि लड़कियों की शादी अर्ली 20s में हो जानी चाहिए, मतलब 21-22 में हो जानी चाहिए, ताकि वो टाइम से अपना अपनी गृहस्थी बसा सके और टाइम से बच्चे पैदा कर सके। बट एक तबका ऐसा है, आई कैन से, जो यंग जनरेशन है, जो यंग पीपल हैं, वो ये सोचते हैं कि लड़कियों की शादी लेट 20s में करनी चाहिए, ताकि वो अपना करियर भी बना ले, अपनी लाइफ जी सके, अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस गेन कर ले, एंड देन उसके बाद वो शादी करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं या फिर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि बहुत ज़्यादा लेट भी ना हो शादी और बहुत ज़्यादा जल्दी भी ना हो, बिटवीन जैसे कि मैं कहती हूँ 24, 25, 26 इसके बीच में शादी हो। बीइंग अ गर्ल, बिकॉज मैं क्या सोचती हूँ, मेरी क्या राय है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और चलिए सबसे पहले कुछ जो ड्रॉबैक्स है, अर्ली 20s में शादी होती है तो उसके क्या ड्रॉबैक्स है और क्या बेनिफिट्स है। सो देखिए, अगर आपकी शादी अर्ली 20s में हो जाती है तो ड्रॉबैक ये है कि आपको लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला है। आपने जस्ट एजुकेशन अपनी कंप्लीट ही की और तभी आपकी शादी हो गई। आपने आज तक अपनी लाइफ में कोई ऐसा ऐसे सिचुएशन फेस ही नहीं की, और अचानक से अगर आपके ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए, क्योंकि दिस इज़ अ रियल लाइफ। क्योंकि जो हम सोचते हैं कि शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि रियलिटी अलग होती है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। तो अगर सिचुएशन ऐसी आ गई, आपके सामने कोई डिफ़िकल्टी आ गई, देन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप एकदम बिखर जाते हो। और दूसरी चीज़ कि आप कैन थिंक कि बहुत से लोग अपना करियर भी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। वैसे तो आजकल की फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बट बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपको अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आप अपने करियर को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो आप अपने करियर को भी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, एंड देन उस केस में आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी सिचुएशन का सामना आप उतने मैच्योर नहीं होते हो, उस एज में नहीं होते हो। हालांकि मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है एक्सपीरियंस से ही, लेकिन उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। कल सिचुएशन हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे आप उस चीज़ को हैंडल करना सीख जाते हो। लेकिन कई बार इस केस में लड़कियां जो है वो डिप्रेशन के भी शिकार हो जाती हैं, बिकॉज फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन टूडेज एरा। आज की लाइफ में फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गर्ल। अब मैं बात करूं कि बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स क्या है कि अगर आपकी अर्ली 20s में शादी हो जाती है, देन आप जल्दी बेबी कर लेते हो, देन आप फ्री हो जाते हो और अब अपना करियर कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर जो भी चीज़ें आप करना चाहते थे, जो भी चीज़ें आप सीखना चाहते थे, अपनी लाइफ में करना चाहते थे, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। आपको काफ़ी अगर आपने 25-26 तक भी अपने बेबी डिलीवर कर लिए तो आपके पास काफ़ी टाइम हो जाता है और आप आराम से फ्री होकर के अपने इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। अब मैं बात करूँ लेट 20s में शादी करने के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। तो बेनिफिट की बात करूँ तो देखो, शादी के बाद फ्रेंड सर्कल में घूमना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जो कि आप अगर लेट 20s में शादी करते हो तो आपको ये फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा रहे हो, आप अपनी खुद की, क्योंकि हमेशा से पेरेंट्स ने आपके लिए किया है जो कुछ भी किया है, और अब आप कुछ कर रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए। साथ ही साथ आप मस्ती भी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ घूम रहे हो, जो भी आपका ड्रीम था वो सब आप पूरे कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो। वो ये एक बेनिफिट है। एक्सप्लोर कर रहे हो बहुत सारी आपके ऑफिस में है या आपकी फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो वहाँ पर आप उसको डील कर पा रहे हो सिचुएशन को, तो आप एक तरीके से स्ट्रांग हो रहे हो, साथ साथ आप मैच्योर हो रहे हो। तो अब अगर लेट 20s में आपकी शादी होती है तो आपके सामने कोई भी सिचुएशन आएगी, कोई भी सर्कमस्टेंसेस आएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे और उस सिचुएशन को डील कर पाएंगे।
तो ये है एक बेनिफिट, बट इसका ड्रॉबैक मैं ये कहूँ तो लेट मैरिज में क्या होता है कि आपको अच्छे लड़के नहीं मिलते हैं, आपकी पसंद के लड़के नहीं मिलते हैं, आपको कई बार शादी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। दूसरा, आप शादी इतनी लेट करते हो, फिर आपको बेबी डिलीवर्ड करने में भी प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लिकेशन आती है, जैसे कि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपका शरीर वीक होता है, तो आप उतने एक्टिव नहीं रह पाते हो। हालांकि ये सिर्फ एक मिथ है, बिकॉज अगर आप चाहें, आप अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप मेंटेन रखो तो आप आजीवन स्वस्थ रह सकते हो। लेकिन मैं एक ड्रॉबैक की बात कर रही थी, तो एक ड्रॉबैक ये भी आता है कि आप अपने बच्चों के साथ बहुत वो एनर्जेटिक टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हो जो आप यंगर एज में करते हो। और अब मैं बात करूँ कि होती है, आई थिंक मिडिल एज में दोनों का आपको बेनिफिट मिल जाता है, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट एज। एंड इन माई कंक्लूजन, माई एक्सपीरियंस, आई ऑल्सो सजेस्ट कि जो बिटवीन वाली एज होती है 24 से लेके 27 तक, दैट इज़ द राइट एज टू गेट मैरिड बीइंग अ गर्ल। वैसे लोग कहेंगे कि माई बॉडी माई चॉइस माई करियर, आई एम नॉट गोइंग टू सजेशन एनीवन, बट आई एम जस्ट दिस इज़ अ सिंपल ग्रुप डिस्कशन एंड आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड माई सजेशन। तो ये तो रही बात कि व्हाट इज़ द राइट एज टू गेट मैरिड एंड व्हाट पीपल थिंक अबाउट कि कब उन्हें शादी करनी चाहिए, बट इट्स ऑल योर डिसीजन। व्हेन यू आर रेडी देन यू हैव टू डिसाइड टू मैरी, बिकॉज आपको कभी भी प्रेशर में या फिर इस तरीके से डिसीजन, इम्पल्सिव होकर डिसीजन नहीं लेना है। इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस, इट्स योर बायोलॉजिकल क्लॉक, सो यू हैव टू डिसाइड, थिंक अबाउट इट एंड बैठिए, सोचिए, समझिए एंड देन उसके बाद डिसाइड करिए। इट्स नॉट कि आपकी अगर शादी होगी तो आपका करियर ख़त्म हो जाएगा, फिर करियर आपका कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कि आप करियर अपना कंटिन्यू कर सकते हो इवन आफ्टर मैरिज, और आप और ग्रो कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू गेट मैरिड इन अ राइट एज। एंड चलो आज के इस कंक्लूजन को यहीं पर एंड करते हैं, और आप क्या सोचते हैं प्लीज़ अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट संडे 7 PM, तब तक के लिए प्रणाम।